Good morning, kids. How are you? Take out your EVS book and open chapter number 16. Chapter number 16 Be safe. सुरक्षित रहना है ना. हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर हर्ट योर सेल्फ? हाउ डिड यू गेट हर्ट? क्या आपको कभी चोट लगी है? कैसे लगी? थिंक, सोचो. you how could you have saved yourself from getting hurt? आप अपने आप को चोट लगने से कैसे बचा सकते हो? Have you ever hurt yourself while playing with matchsticks or firecrackers? क्या आपको कभी माचिस या पटाखों का इस्तेमाल करते हुए कुछ चोट लगी है? Have you hurt yourself while using a knife or scissors? क्या आपको चाकू या कैंची का इस्तेमाल करते हुए कभी चोट लगी है? Have you hurt yourself while crossing the road? क्या आपको रोड क्रॉस करते समय कभी चोट लगी है? Have you hurt yourself while getting down from a moving bus? क्या आपको चलती बस से उतरते टाइम कभी चोट लगी है? मीन्स जब हमें छोटे बच्चों को कभी भी मैच स्टिक्स मीन्स माचिस और पटाखों का इस्तेमाल अकेले नहीं करना चाहिए. नाइफ और सीजर्स का भी यूज़ अकेले नहीं करना चाहिए. अपने पेरेंट्स या किसी बड़े के साथ ही हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ही केयरफुली करना चाहिए. रोड को क्रॉस करते समय कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए. और क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. और चलती बस से कभी भी उतरना नहीं चाहिए. बस जब बिल्कुल अच्छे से रुक जाए फिर एक क्यू में आके, लाइन में आके हमें उतरना चाहिए. कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, है ना. सम थिंग्स आर डेंजरस. कुछ चीज़ें खतरनाक होती हैं. यू हैव टू बी केयरफुल अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ. और उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, अदरवाइज हमें चोट लग सकती है. ऑन द रोड. अब रोड पे हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, आज हम पढ़ेंगे. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. क्रॉस अ रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़कर, है ना. ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है रोड पर, उस पर चलकर ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. और बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहिए. और जब हम पैदल चलते हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर. रोड के साइड में फुटपाथ बनी होती है और हमें हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड चलना चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर आर सेफ्टी. ऐसी ट्रैफिक लाइट्स आपने देखी होगी रोड पर, है ना. तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए. आइए देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हमें क्या सिखाती है. द रेड ट्रैफिक लाइट टेल्स व्हीकल्स ऑन द रोड टू स्टॉप. हमें रेड ट्रैफिक लाइट क्या बताती है? कि अब व्हीकल को स्टॉप कर दें. द येलो लाइट टेल्स देम टू वेट. और व्हीकल्स को वेट करने के लिए कौन सी लाइट बताती है? येलो लाइट. द ग्रीन लाइट टेल्स देम टू गो. और ग्रीन लाइट जब ऑन होती है तो व्हीकल्स चलने लगती है, मीन्स आप अब जा सकते हो. मेक अ लाइन टू गेट इन टू द स्कूल बस. जब हम स्कूल बस पे या स्कूल के ऑटो में चढ़ते हैं तो हमें एक लाइन बना के चलना चाहिए, किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द बस. डू नॉट ट्राई टू गेट डाउन और गेट इन टू अ मूविंग बस. हमें बस या ऑटो या किसी भी व्हीकल में चलते समय अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए या किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं निकालना चाहिए. और कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बस चल रही है और हम चढ़ जाएं या फिर उतर जाएं. बस के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए. एट होम. अब घर में हम कौन सी सेफ्टी फॉलो करें जिससे कि हम हर्ट होने से बच सकें? नाइफ्स, सीजर्स एंड टूल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. कैंची, चाकू और औजार हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. बट इफ़ वी आर नॉट केयरफुल
वी कैन गेट हर्ट, बट अगर हम उन्हें केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। आस्क योर पेरेंट्स और टीचर्स हाउ टू यूज़ दैम प्रॉपरली। आप अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। आपको पूछना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। ऑलवेज यूज़ दैम इन देयर प्रेजेंस। आपको किसी बड़े की प्रेजेंस में ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स योर सेल्फ। और पटाखे अकेले कभी भी नहीं चलाने चाहिए, है ना। जब हम पटाखे चलाएं तो किसी भी बड़े की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पॉइंट्स आर डेंजरस। और हमारे घर में इलेक्ट्रिक के स्विच होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। दे कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ दैम। और उनके साथ भी हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। सो किड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर? आपने क्या समझा इस चैप्टर में? कि हमें कैंची, चाकू, माचिस, पटाखे, इन चीज़ों का इस्तेमाल अकेले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी बड़े के प्रेजेंस में ही हमें इनका यूज़ करना चाहिए। और रोड पर चलते समय हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, है ना। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। सो किड्स, बी सेफ, बाय, कीप लर्निंग।